इंडिया एक ब्यूटीफुल कंट्री है, ये तो हम सब जानते हैं। बट क्या आप जानते हो, इस देश के एक कोने में एक छोटा सा शहर है जिसकी एक तरफ है लस ग्रीन वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज और दूसरी तरफ है एंडलेस नीला अरब सागर, और इन दोनों के बीच में है कर्नाटका का ये छोटा सा शहर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उडुपी की। अगर आपको लगता है कि आप उडुपी को अच्छे से जानते हो तो शायद आप सिर्फ आधी कहानी जानते हो। जनरली उडुपी को लोग टेम्पल टाउन के नाम से जानते हैं। हाँ, ये सच है, टेम्पल यहाँ की पहचान है। बट दिस वीडियो इज नॉट जस्ट अबाउट टेम्पल्स। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उडुपी बियॉन्ड द टेम्पल टाउन। ये वो उडुपी है जहाँ है सीरीन और अनटच बीचेस, काम बैकवाटर, इंडिया की सबसे सीनिक ड्राइव रोड्स, एक ब्यूटीफुल आइलैंड जो आज भी क्राउड से दूर है, रिवर और मैंग्रोव फॉरेस्ट जहाँ नेचर रॉ फॉर्म में देखने को मिलते हैं, और इंडियन बैंकिंग की हिस्ट्री का रूट। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। अगर आप उडुपी को रियल में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मरवंते, क्या आपको इस शब्द का मतलब पता है? यहाँ की कन्नड़ा भाषा में मरवंते का अर्थ गहरा है, पश्चिमी तट पर सूर्योदय। और सच कहूँ तो ये नाम इस जगह को परफेक्टली डिफाइन करता है। उडुपी से एक शॉर्ट ड्राइव डिस्टेंस पर एक ऐसा रास्ता जिसे भारत की सबसे खूबसूरत रास्तों में गिना जाता है, नेशनल हाईवे 66 का ये हिस्सा जिसे हम मरवंते कहते हैं। मरवंते की पहचान इसकी अनोखी जियोग्राफी से है। यहाँ की सड़क एक सैंडविच की तरह है, जिसकी एक तरफ है नीले अरब सागर की लहरें और दूसरी तरफ है स्वप्राणिका नदी का गहरा सुकून। ये दुर्लभ नज़ारा आपको भारत में कम ही देखने को मिलता है। लेकिन मरवंते सिर्फ देखने के लिए नहीं है, महसूस करने की जगह है। यहाँ पर सनसेट बहुत ही खूबसूरत होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं कापू बीच आया हूँ। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये कापू बीच का लाइट हाउस है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। हम सेंट मैरी आइलैंड आ गए हैं। जब आप पहली बार सेंट मैरी आइलैंड पे कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इन पत्थरों को किसी इंसान ने तराशा है। ये हेक्सागोनल रॉक्स इतने परफेक्ट हैं कि यकीन नहीं होता कि ये कुदरती हैं। लेकिन सच यह है कि इन्हें किसी कारीगर ने नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी वोल्केनो ने बनाया हुआ है। यह सिर्फ एक खूबसूरत आइलैंड नहीं है बल्कि एक जियोलॉजिकल म्यूजियम है। साइंस कहता है कि 88 मिलियन ईयर्स पहले भारत और अफ्रीका का मेडागास्कर एक ही जमीन थे। जब वो अलग हुए तो धरती के नीचे से लावा निकला और ठंडा होकर इन खंभों और हेक्सागोनल पत्थरों में बदल गया। तकनीकी रूप से हम भारत में खड़े होकर भी अफ्रीका के एक टुकड़े को छू रहे हैं। यहाँ आने का एकमात्र रास्ता मलबे से बोट राइड है। सेंट मैरी आइलैंड भारत के उन 34 प्लेसेस में से एक है जिसे नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट का दर्जा मिला हुआ है। तो आप अगली बार उडुपी आए तो देसी मेडागास्कर को अपने लिस्ट में जरूर रखें। ये वो जगह है
जहाँ सुवर्णा नदी अपना सफर खत्म करती है और अरब सागर में मिल जाती है। भौगोलिक रूप से इसे एस्टुअरी या मुहाना भी कहा जाता है। मैं आज कोड़ी बेंगरे बीच आया हूँ। इसको डेल्टा पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पे दोनों नाम से बुलाते हैं, सीता और सुवर्णा नदी। ये अरब सागर में मिल जाती है यहाँ पे आके। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। क्राउड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्राउड फ्री। वो डेल्टा पॉइंट है। वो सीता नदी सुवर्णा नदी दोनों नाम में सुनता है। हाँ। वो डेल्टा पॉइंट में इधर समुद्र इधर नदी दोनों जॉइंट हो सकता है इधर। इसका नाम कोड़े बेंगरे बीच और डेल्टा पॉइंट दोनों भी कहता है। शाम स्पेंड करने को सारे जन इधर आता है, स्पेंड करता है। ये मलपे से बहुत पास है। मलपे इधर से 3 किलोमीटर होता है। अच्छा। और यहाँ पे बोट राइड वगैरह भी होता है? बोट राइड सभी मिलता है इधर। काइकिंग सभी मिलता है। काइकिंग भी होता है? काइकिंग, बोट राइडिंग सभी मिलता है। ठीक है। जंगल है। वो पानी बहुत आते है ना, वो टाइम इसका अंदर पूरा घूमने का अच्छा होता है। अभी नहीं होते रोटेड पानी। इधर खेलने का अच्छा होता है, काइकिंग करना चाहता है, स्विमिंग अच्छा होता है। वो क्या भी तकलीफ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। सेफ है। सेफ। क्या आपको पता है उडुपी को क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग कहा जाता है? हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े आइडियाज सिर्फ मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में पैदा होते हैं, लेकिन सच तो यह है भारत की इकोनॉमी की सबसे क्रांतिकारी कहानी आज से 100 साल पहले इसी छोटे शहर की गलियों में लिखी गई थी। आज हम सब फिनटेक, डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, लेकिन उडुपी ने यह हसल 100 साल पहले ही शुरू कर दी थी। उस दौर में बैंक सिर्फ अमीरों के लिए हुआ करते थे। आम आदमी, किसान, दुकानदार, मछुआरों के लिए बैंक का दरवाजा खटखटाना भी किसी सपने जैसा था, लेकिन उडुपी के लोगों को यह मंजूर नहीं था। 1906 में जब हाजी अब्दुल्ला साहब ने इसी बिल्डिंग से कॉर्पोरेशन बैंक की शुरुआत की, विजन सिंपल था, आम आदमी की छोटे से छोटे सेविंग्स को पावरफुल बनाना। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1925 में, जब सिंडिकेट बैंक ने दुनिया को पिग्मी डिपॉजिट स्कीम से चौंका दिया। बैंक के एजेंट रोज घर जाते और लोगों से सिर्फ 12 पैसे कलेक्ट करते थे। सोचिए उस जमाने में डोर स्टेप बैंकिंग का आइडिया। आज हम गूगल पे या और यूपीआई करते हैं, पर इस डिजिटल क्रांति की बीज इसी उडुपी के हसल में छुपा था। उडुपी के इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और आई होप कि मेरी ये छोटी सी फिल्म ने आपके चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ी होगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश और काम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। इट वुड रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मिलते हैं अगले सफ़र पर, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।